हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मखाना के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। मखाना में पाए जाने वाले पोषक तत्व, मखाना खाने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, मखाना कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, मखाना के अधिक सेवन से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और मखाने से जुड़े कुछ लोगों के मिथक है जिनकी सच्चाई भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में यह सभी जानने के लिए लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। मखाना ड्रॉप्स नट या ड्रप्स के बीज के रूप में जाना जाता है। एक जल पौधों का बीज है जो मुख्य रूप से भारत, चीन और जापान में पाया जाता है। मखाना विशेष रूप से तालाबों और जलकुंभों में उगता है। मखाना को स्नैक्स, मिठाइयों और विभिन्न व्यंजनों में शामिल किया जाता है। यह एक हल्का, कुरकुरा और पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ है। अब जानेंगे कि मखाना में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला, प्रोटीन। लगभग 15 से 18% प्रोटीन होता है जो इसे शाकाहारी प्रोटीन का अच्छा स्रोत बनाता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट। लगभग 75% कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत बनाते हैं। तीसरा, फाइबर। लगभग 5 से 6% फाइबर जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। चौथा, वसा। मखाना में केवल 0.1 से 0.5% वसा होता है जो इसे कम कैलोरी का स्नैक बनाती है। पांचवा, विटामिन। विटामिन B1 थायमिन मखाने में पाया जाता है जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, यह त्वचा और आँखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है। छठवां, खनिज। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम, यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती बनाए रखता है। अब जानेंगे कि मखाना खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं। पहला, यह वजन को नियंत्रण करता है। मखाने का सेवन वजन कम करने में मदद कर सकता है। इसमें उच्च फाइबर और कम कैलोरी होती है जिससे यह जल्दी भरे रहने का एहसास कराता है। दूसरा, हृदय स्वास्थ्य। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हृदय रोगों के जोखिम को कम करते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल स्तर को संतुलित रखने में भी सहायक है। तीसरा, पाचन में सुधार। फाइबर की उपस्थिति पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है और कब्ज की समस्या को दूर करती है। चौथा फायदा, ब्लड शुगर नियंत्रण करने में। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह ब्लड शुगर स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। यह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। एजिंग गुण। मखाना में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की सेहत को बढ़ावा देते हैं और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करते हैं। छठवां, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। मखाना में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसके और अन्य स्वास्थ्य लाभ भी है जैसे तनाव और चिंता को कम करता है। मखाना को मजबूत बनाता है। अब जानेंगे कि मखाना हमें कब खाना चाहिए। पहला, सुबह के नाश्ते के रूप में। मखाने को भुजाकर या पाउडर बनाकर दलिया, ओट्स या योगर्ट में मिलाकर खा सकते हैं। दूसरा, स्नैक्स के रूप में। मखाना को शाम के नाश्ते में कुरकुरे, भुने मखाने या
मखाना चाट के रूप में सेवन किया जा सकता है। तीसरा, मिठाई के रूप में मखाने को पिस्ता, काजू और सूखे मेवों के साथ मिलाकर हलवा या खीर बना सकते हैं। चौथा, दाल या सब्जी में मखाने को दाल या सब्जियों में डालकर पकाया जा सकता है, जिससे यह और भी पौष्टिक हो जाता है। अब जानेंगे कि मखाना को कैसे खाना चाहिए। पहला, भुने हुए मखाने। मखाने को हल्का सा भूनकर खा सकते हैं। इसमें नमक, काली मिर्च या अन्य मसाले मिलाकर स्वादिष्ट स्नैक्स बनाया जा सकता है। दूसरा, पाउडर। मखाने को भूनकर पीसकर पाउडर बना सकते हैं, जिसे अन्य व्यंजनों में मिलाया जा सकता है। तीसरा, सूप के रूप में मखाने को सूप या सलाद में मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है। मखाने को दूध में उबालकर या भिगोकर खा सकते हैं। इसे सुबह का नाश्ता या नाश्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानेंगे कि मखाना को कब नहीं खाना चाहिए। पहला, खाली पेट। सुबह खाली पेट मखाना कुछ लोगों को खाने से गैस, ऐंठन या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। दूसरा, जिसे मखाना से एलर्जी हो। जिन लोगों को नट्स या बीजों से एलर्जी होती है, उन्हें मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको पाचन समस्याएं हो। अगर आपको पहले से कोई पाचन समस्या है तो मखाने का सेवन सीमित करें। चौथा, बुखार या सर्दी जुकाम। ऐसे समय में मखाने का सेवन सीमित करना बेहतर है, क्योंकि यह कुछ लोगों के लिए पाचन में मुश्किल पैदा कर सकता है। अब जानेंगे कि अधिक मखाना खाने से कौन कौन से नुकसान हो सकता है। पहला, पाचन समस्याएं। अधिक मात्रा में मखाना खाने से गैस, ब्लोटिंग या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती है। दूसरा, अधिक मखाना खाने से वजन बढ़ सकता है। मखाने में उच्च कैलोरी होती है। यदि इसे अधिक मात्रा में खाया जाए तो यह वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। तीसरा, किडनी पर प्रभाव। अत्यधिक मखाना के सेवन से कुछ लोगों को किडनी में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में लेना बेहतर है। अधिक फाइबर का सेवन भी पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि पेट में दर्द या दस्त। अब जानेंगे कि मखाना से जुड़े कुछ मिथक है, जिनकी सच्चाई हम आपको बताएंगे। पहला मिथक यह है कि मखाना खाने से वजन बढ़ता है, बल्कि सच्चाई यह है कि मखाना कम कैलोरी वाला होता है और उच्च फाइबर के कारण वजन कम करने में मदद कर सकता है। दूसरा मिथक यह है कि मखाना केवल स्नैक्स के लिए है, बल्कि सच्चाई यह है कि मखाना विभिन्न व्यंजनों में जैसे दाल, सब्जियों और मिठाइयों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा मिथक यह है कि मखाना केवल शरद ऋतु में खाना चाहिए, बल्कि सच्चाई यह है कि मखाना साल भर खाया जा सकता है, लेकिन इसे सावधानी से और सही मात्रा में लेना चाहिए। चौथा मिथक यह है कि मखाना से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि सच्चाई यह है कि हालांकि मखाना पौष्टिक होता है, लेकिन इसका अधिक सेवन पाचन समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों का कारण बन सकता है। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में जाना कि मखाना कैसे एक पौष्टिक और स्वस्थ खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसे सही मात्रा और समय पर सेवन करना आवश्यक है। इसके फायदे के साथ साथ इसके सेवन से सावधानी भी बरतनी चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।